हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। देखो, जितने भी प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे मेरे शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर डले हुए हैं। शशि अग्रवाल के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वहां पे डालते हैं। तो आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने पूरा का पूरा वहां पे वीडियोस देखने हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एंड प्राथमिक घाटे के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, यहाँ पे घाटे का मतलब होता है कि जब सरकार जो है बजट पेश करती है, तो जब बजट के अंदर किया गया जाने वाला खर्चा जो होता है वो बजटेड प्राप्तियों से अधिक होता है, तो हम कहते हैं कि ये घाटा है। और घाटा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम राजस्व घाटा कह सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा कह सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम प्राथमिक घाटा कह सकते हैं। देखो, राजस्व घाटे का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है। राजस्व घाटे का मतलब है कि राजस्व व्यय जो है वो राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है। राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कि हमारा जो राजस्व खर्चा है वो हमारी प्राप्तियों से ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। राजकोषीय घाटे का मतलब है कि कुल व्यय, कुल खर्चा, जिसके अंदर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, राजस्व व्यय भी आ जाता है, प्लस पूंजीगत व्यय भी आ जाता है, माइनस कुल प्राप्तियां। देखो, यहाँ पे राजस्व प्लस पूंजी, और यहाँ पे हमने उधार को नहीं लेना, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये हमें बताता है कि सरकार को कुल कितना उधार चाहिए। तो यहाँ पे हम कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, और ये जो कुल प्राप्तियां हैं इसके अंदर मतलब जो राजस्व और पूंजी प्राप्तियां लेनी है वो उधार के अतिरिक्त लेनी है। प्राथमिक घाटा जो होता है, राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसके अंदर जो ब्याज का भुगतान है वो माइनस कर दिया गया है। तो ये सिर्फ जो उधारी है ब्याज के बिना, उसको बताता है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये बताता है कि जो सरकार का बजटे खर्चा है, जो बजटे एक्सपेंडिचर है, उसको प्रबंधन करने के लिए सरकार को कितने उधार की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटा जो है, जिसके अंदर ये बताता है कि सरकार को ब्याज सहित, ब्याज के भुगतान, जितना भी सरकार ने ब्याज का भुगतान करना है उसके सहित सरकार को कितना उधार लेने की आवश्यकता है। और जो प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट है, ये जो है ब्याज भुगतान इसके अंदर शामिल नहीं होता। ब्याज भुगतान को छोड़कर ये सरकार की उधारी की आवश्यकता को बताता है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होता है तो ये इस वजह से होता है, उच्च राजस्व घाटा इस वजह से होता है क्योंकि जो कर प्राप्तियां होती हैं, जो टैक्स से प्राप्ति होती है वो कम होती है, और सरकार जो है सब्सिडी पे ज्यादा खर्चा करती है। और जब हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज्यादा होता है तो ये अर्थव्यवस्था में संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है अगर वो हाई है तो बताता है कि जो मतलब फिजिकल इनडिसिप्लिन, उच्च राजकोषीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा जीडीपी है, उसकी जो वृद्धि है उसके अंदर ये चीज जो है रुकावट डालती है, क्योंकि
मतलब ज़्यादा जो होता है उधार मतलब कि जो भी रिसीट्स होती हैं, वो उधार चुकाने में लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जीडीपी के अंदर जो है इतनी इंक्रीज़ नहीं हो पाती। और उसी तरह ही जो प्राइमरी डेफ़िसिट होता है, ये हमें बताता है कि जो करंट ईयर का खर्चा है, वो करंट ईयर की प्राप्तियों से ज़्यादा है। तो जब चालू वर्ष का व्यय चालू वर्ष के राजस्व से अधिक हो, तो उधार लेने की आवश्यकता को ये दर्शाता है।